हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बात बंगाल की, जहां 22 अप्रैल को छठे राउंड की वोटिंग होनी और इस राउंड से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा उसे बैठे बिठाए 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिला रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां लोग अपने गुरु के बाद सबसे ज्यादा बार मोदी के नाम का जप करते हैं। बोंगांव बंगाल में मतुआ समुदाय का प्रवेश द्वार है। बंगाल की सियासत में मतुआ महासंघ असरदार है। बंगाल की राजनीति में उसकी आवाज रौबदार है। मतुआ कोई जाति नहीं है, मतुआ कोई धर्म नहीं है। मतुआ दरअसल एक कल्ट है जिसका बंगाली हिंदुओं के पिछड़े दलित तबके पर गहरा असर है। बोंगांव का ठाकुर नगर इस समुदाय की पुण्य भूमि है। छठवें चरण के मतदान में उत्तर 24 परगना के मतुआ समुदाय की अग्नि परीक्षा है। टीएमसी या बीजेपी, जीत या हार बोंगांव की ठाकुरबाड़ी से ही तय होगा। बांग्लादेश में ओराकांडी के बाद अगर पूरे दुनिया में दूसरा वो स्थान सबसे महत्वपूर्ण है मतुआओं के लिए, वो ठाकुरबाड़ी ठाकुर नगर का है। ये जो इलाका है ये गाईघाटा विधानसभा सीट में पड़ता है, जहां से ठाकुरबाड़ी के ही सदस्य सुब्रतो ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ है टीएमसी के नरोत्तम विश्वास। 2016 में गाईघाटा सीट टीएमसी ने जीता था, लेकिन 2019 से जो मतुआ समुदाय है वो बीजेपी के साथ है। इसलिए बीजेपी को यह भरोसा है या कहें कि उम्मीद है कि जहां पर भी मतुआ समुदाय है इस इलाके में वो सीटें वो जीत पाएंगे। 24 परगना की बोंगांव लोकसभा सीट पहले ही ठाकुरबाड़ी के कब्जे में है। अब गायघाटा विधानसभा सीट से बीजेपी ने शांतनु के भाई सुब्रतो ठाकुर को उतार दिया है। हालांकि 2.5 से 3 करोड़ मतुआ समुदाय का असर तो 10 लोकसभा सीटों पर माना जाता है, मगर बोंगांव लोकसभा सीट उनमें भी खास है। बोंगांव लोकसभा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बोंगांव की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मतुआ समुदाय की ठाकुरबाड़ी गायघाटा में ही आती है। बोंगांव में मतुआ की कुल आबादी 65% तक है। मतुआ समुदाय में हालांकि बंगाली दलित और नाम शूद्र लोगों की बड़ी संख्या है, मगर इस समुदाय में औरतों को सोचने समझने की पूरी आजादी है। मतुआ मातृसंघ की अध्यक्ष हैं सांसद शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर। वो और उनकी टीम इस चुनाव में मोदी के सबका विकास के नारे का प्रसार कर रहे हैं। बनगांव लोकसभा बीजेपी ने जीता। उसके आगे से हम महिला और मतुआ समाज का जो लोग हैं सब लोग बीजेपी ऊपर भरोसा करता है, ठीक है, क्योंकि जब 2019 के आगे हमारा यहाँ इस पास में प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने सब बात के पीछे एक बात बोली थी कि हम लोग जब 19 को जब प्रधानमंत्री होकर आएंगे बीजेपी सरकार, उसके बाद हम लोग जो एनआरसी थे वो सीएए पास कराएंगे। मतुआ समुदाय के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी नागरिकता। इस संवैधानिक अधिकार को बीजेपी उनके दिमाग में पैबस्त करने में कामयाब है। 2019 में मोदी ने मतुआ महासंघ की बोडो मां से आशीर्वाद लिया। तब तक बोडो मां यानी बीना पानी देवी की कृपा ममता बनर्जी पर थी, मगर 2019 में बोडो मां के पोते शांतनु को टिकट देकर और बाद में सीए कानून पास करा के मोदी ने मतुआ समुदाय का दिल जीत लिया। ममता कहती है मतुआ समुदाय को वोट का अधिकार मिला है, जबकि मोदी सीए के जरिए नागरिक अधिकार का वादा करते हैं। ममता कहती है मतुआ पहले से नागरिक हैं, मोदी कहते हैं सम्मान के साथ संवैधानिक अधिकार देंगे। ममता ने मतुआ को 1.25 लाख जमीनों के पट्टे दिए। मतुआ कहते हैं जमीन पर पूरा अधिकार चाहिए। हालांकि मतुआ समुदाय पहले से वोट का राजनीतिक इस्तेमाल करता रहा है। पहले जो बार्गेनिंग वो तृणमूल के साथ कर रहे थे, अब बीजेपी के साथ कर रहे हैं, मगर खुद मोदी का करिश्मा भी बोंगांव में बड़ी भूमिका अदा करता है।
इसे समझना है तो आगे चलिए। बंगाल में सियासत की नब्ज चाय की दुकान पर समझ में आती है। विश्वजीत दा का चाय की दुकान है। विश्वजीत दा कैसी बिक्री है? খুব ভালো বিক্রি হয়। अच्छा, बढ़िया बिक्री হচ্ছে। इलेक्शन नहीं কথা হচ্ছে? হ্যাঁ অবশ্যই। अच्छा, आपको पता है ना प्रधानमंत्री मोदी भी तो चाय बेचते हैं। হ্যাঁ মানে চাই বিক্রি। कभी लगता है कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाओगे? হ্যাঁ অবশ্যই। हाँ, आप भी बन जाओगे प्रधानमंत्री। এই आ गया है। अच्छा, वो देखिए वो फोटो दिखा रहा है। हाँ, मोदी जी भी चाय बेचते हैं इनको। आइए, अच्छा देखिए देखिए क्या दिखा रहे हैं, ये दिखाइए। हाँ भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। आपका वोट सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं, आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए। लोकतंत्र हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट। এটা বুঝতে পারছো? हाँ हाँ अच्छा, मैंने तो पूछा कि समझ में आने वाला समझ में आता है। हाँ हाँ अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता है। बंगाल में अड्डेबाजी के तमाम तरीके हैं। बंगाल का आदमी हर काम आराम से करता है, सोच समझ कर करता है, वोट देने के पीछे तर्क रखता है। जहां ताश की बाजी सजी हो वहां सियासत का दांव समझ में आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पत्तों का खेल चल रहा है और एक खेल चुनावी मैदान में भी चल रहा है और खेला होबे तो अब लगातार सुन ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक खेला हो ही रहा है और देखिए कि ठाकुर नगर का इलाका है, गायघाटा विधानसभा सीट है। दादा খেলা হচ্ছে? হ্যাঁ, খেলা তো হচ্ছে। এখানে খেলা হচ্ছে, একটা খেলা কিন্তু ইলেকশনে হচ্ছে। ওখানে হচ্ছে, এখানে হচ্ছে। মানে পরিসংখ্যান যেটা বলে এখানে ধরেন বিজেপির হাওয়াটা ভালো ছিল, লোকসভায় বিজেপি গেছে, সেই আবহাওয়া হয়েছে এক আর অন্য আবহাওয়া হয়েছে আর এক। এখানে ওই যে কথাটা বলছো যে এখানে টক্কর সমান সমান, কারো কিছু বলা যাবে না যে যাবে কি যাবে না। अच्छा, इनका कहना है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी की हवा यहाँ पर एक तरफा चली थी, लेकिन अभी जो हो रहा है यहाँ पर अब बीजेपी और टीएमसी बराबर की हवा चल रही है, ये इनका तजुर्बा कहता है। आइए अब आपको बोनगांव के एक दूसरे इलाके में लेकर चलते हैं। चांदपाड़ा में आपको ठाकुर नगर से अलग फ्लेवर मिलेगा। बंगाल का आदमी हिंदी कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो खुलकर बोलता है। क्या नाम? विकास चंद्र भौमिक। विकास दा, आप लोग यहाँ पर क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? आप लोग एकदम 100%। तो हवा किसकी है यहाँ पर दादा? हवा तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन आदमी का जो अंदर का बात है वो बीजेपी का फेवर में है। बीजेपी का चल रहा है यहाँ पर एकदम पक्का। आपका नाम? हाँ, प्रदीप विश्वास। आपको क्या लग रहा है परिवर्तन? পরিবর্তন কিন্তু দলটাকে ইয়ে চাই, মানে পরিষ্কার চাই। এই সব কিছু কাটমানি তা ঢুকে গেছে। इनका कहना है कि जो कटमनी वगैरह है ना, ये सब तो खत्म होना चाहिए, साफ हो जानी चाहिए यहाँ पर जो सिस्टम है। সব এক জায়গায় হয়ে গেছে, সব মুসলমানদের দোষণ করা ও সাধারণ লোক জেনে গেছে, ইয়ং ছেলেরা জেনে গেছে। लेकिन इन्होंने क्या बात कही कि उन्होंने कहा इस इलाके में जो हिंदू वोट एक तरफ चला गया है और जो मुस्लिम वोट ही है जो पड़ा हुआ है जो टीएमसी के साथ है। एक अहम बात इन्होंने बताई इस इलाके के बारे में। দুধ দেয় সেইগুলো যেগুলো লাতিতে তার দুধ খায়, ওই যে বলেছে না, ও কথাতে শেষ। আরে মমতা ব্যানার্জি বলেছে না, যেগুলো দুধ দেয় তার লাতি খাওয়া ঠিক আছে। एक्चुअली में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं ममता बनर्जी, एक समय कही थी वो कि जो गाय दूध देती है उसका तो लात खाना पड़ता है। मीनिंग उन्होंने किया था कि मुस्लिम वोट हमको देता है इसीलिए मैं गद्दी पे हूँ, इसीलिए उनका तरफ मैं देखता हूँ। बोलने का मतलब मीनिंग यही होता है। और दूसरा बात है, जो ममता बनर्जी ने ही एक्चुअली में पेरेक जो है, कांटा जो है गढ़ दिया था। जय श्री राम को जिस दिन बोली थी वो, ये गाली दे रहा है क्या? तो जय श्री राम हमारे भारतवर्ष का, ये हिंदुस्तान का एक महान व्यक्तित्व, महापुरुष है। तो उनको जब बोली से बोलता है कि ये गाली है, तो हमारे जो हिंदू समाज के हैं या मुस्लिम समाज का भी है कि एक महापुरुष को कोई गाली बोलने से, तो उस दिन से मुस्लिम लोग भी समझ गए ये कैसा चीफ मिनिस्टर है। इसका बोली प्रधानमंत्री को बोलता है थप्पड़ मारेंगे। जो लैंग्वेज है, चीफ मिनिस्टर का लैंग्वेज किस तरह होना चाहिए। पॉलिटिकली आइडियोलॉजी आपका सर हमारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उन्होंने नेकेट ओपनली जात पात का राजनीति वही लाई है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए हिंदू लोग एक हो गया। सृष्टि यहीं से हुआ है, वो बंगाल क्या बन गया, इसको बनाना है।
और उसी का साथ में हम लोग भी चले। मोदी जी को हाथ का पावर देना है, बंगाल को बनाना है। जय श्री राम, भारत माता की। बताने की जरूरत नहीं कि इस इलाके का सियासी समीकरण फिलहाल क्या है। विज्ञान का सिद्धांत कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ये सच है तो फिलहाल ये ममता के खिलाफ और मोदी के पक्ष में गया है। तुष्टीकरण के विरुद्ध एक तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, मगर यही अंतिम तस्वीर नहीं है। हम आपको एक और चाय की अड़ी पर ले चलते हैं, यहाँ का फ्लेवर भी देखिए। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ, जगह का नाम है चाकपाड़ा, और यहाँ पर हमें एक चाय की दुकान मिली और चाय की दुकान में हमें कई लोग मिले जो इलेक्शन को लेकर बात कर रहे थे। तो हमने सोचा यहाँ रुकते हैं, बात करते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर सपन मजूमदार है और टीएमसी ने यहाँ पर आलो रानी सरकार को उतारा है मैदान में। हालांकि उन्होंने 2016 में जो उनके विनिंग कैंडिडेट थे, जो जीते थे यहाँ से, करंट एमएलए थे, उनको उन्होंने चेंज कर दिया है। लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिरकार उनका मूड क्या है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर 2016 के अपने कैंडिडेट को उतारा है जो हार गए थे तीसरे नंबर पर। क्या परिवर्तन? नहीं नहीं, ये दीदी का है, सब दीदी का है। अच्छी बात है। देखिए, एक तरफ यहाँ पर हमें मोदी भी मिले, एक बार दीदी भी मिली। परिवर्तन जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। अच्छा, परिवर्तन जो आप देख रहे हो तो यहाँ पर किसका चल रहा है, मतलब हवा किसके, दीदी की है, मोदी का चल रहा है? मोदी का लहर चल रहा है। हाँ, या স্বপন পাঠক। স্বপন পাঠক দা, কি লোক লাগছে এখানে? পরিবর্তন? কোনো পরিবর্তন হবে না, দিদি থাকবে এবং 190 এর উপরে থাকবে। परिवर्तन हो गया ऑलरेडी, पश्चिम बांग्लाয় परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो चुका है परिवर्तन, अभी फॉर्मेलिटी हो रहा है। चुनाव धमाका की शुरुआत बंगाल में सुपर वायरल वीडियो से। बंगाल में बढ़ते कोरोना के बीच टीएमसी नेता फरहाद हकीम का विवादित बयान सोशल साइट पर ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। वायरल वीडियो में फरहाद हकीम बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली देते दिखाई दे रहे हैं। फरहाद का यह वीडियो कोलकाता पोस्ट का है। कोलकाता पोस्ट से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रचार के दौरान अमर्यादित शब्द बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। अपने वायरल बयान पर फरहाद हकीम ने इंडिया टीवी को सफाई भी दी। हम वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले फरहाद हकीम के विवादित बयान को सुनिए। बीजेपी जब बीजेपी आएगा बच्चा को पहले मारो, आदमी कहाँ जाएगा? पहले मारो, मारो बच्चा। बीजेपी जब बीजेपी आएगा बच्चा को पहले मारो, आदमी कहाँ जाएगा? पहले मारो, मारो। फरहाद हकीम का यह विवादित बयान अभी सोशल साइट पर सुपर वायरल है और पूरे कोलकाता में इस वीडियो की चर्चा भी है। इसलिए फरहाद हकीम ने अपने इस बयान पर फौरन सफाई देते हुए मीडिया के सामने आ गए। सुनिए, फरहाद हकीम ने वीडियो पर सफाई क्या दी। এইটাকে ওই ভাইরালের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কি দেখিয়েছে আমি জানি না, কিন্তু যেটা দেখিয়েছে সেটা আমাদের অসত্য না না গালাগালি কেন, ওটাকে ওর সাথে তর্ক বিতর্কটা ওটাকে এডিট করে বা এ করে কারণ এগুলো সবসময় করে। বিজেপির আইটিতে চরিত্র হরণ, মিথ্যা ফেক নিউজ, এগুলো করেই বিজেপি বেঁচে রয়েছে, এগুলো করেই বিজেপি বেঁচে রয়েছে। আপনারা ববি হাকিমকে অনেকদিন ধরে বলুন না, আমি মিটিংয়ে পাবলিকলি এইসব কথা বলতে পারি, আপনাদের মনে হয়? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।